हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान श्लोक संख्या 21। ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मानुपन्ना गता गतं काम कामा लभन्ते। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्र सुख का भोग कर लेते हैं और उन्हें पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं तो वो इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्र शोक की गवेषणा करते हैं उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र मिल पाता है। तो यहाँ पर श्री भगवान जो है उस स्वर्ग लोक को वो पहुंचते कैसे हैं, पिछले श्लोक में बताया कि वो तीनों वेदों का अध्ययन करने के बाद उनके बताए गए विधि विधान के अनुसार धर्म का पालन करते हैं और धीरे धीरे उनके जीवन में पाप खत्म होते हैं, पुण्य जमा होते हैं और वो इंद्र जैसा, जो स्वर्ग का राजा इंद्र होता है ना, इंद्र जैसा स्वर्ग का सुख भोग करता है। लेकिन क्या वो एक बार एक जीव स्वर्ग पहुंच गया तो परमानेंटली वहां रहता है? तो भगवान नेक्स्ट श्लोक, इस श्लोक में क्लियर कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, वो स्वर्ग पहुंच गया और देवताओं का सा सुख भोग कर रहा है, विशाल सुख, असीम सुख, कंपेरेटिव टू इस मृत्यु लोकम। मृत्यु लोकम मतलब धरती का दूसरा नाम है मृत्यु लोक। जो यहाँ आया है वो मरेगा ही, उसको अवश्य मरना पड़ेगा। तो भगवान बोल रहे हैं कि हाँ, इस मृत्यु लोक के कंपैरेबल वो विशाल सुख भोग कर रहा है, लेकिन वो सुख परमानेंट नहीं है, टेम्पररी सुख भोग कर रहा है। क्योंकि भगवान ने सेकंड लाइन में बता दिया है, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। जैसे ही उसके जो स्वर्ग आदि जाने के लिए उन्होंने जो पुण्य जमा किए थे, जैसे ही वो पुण्य खत्म हो जाएंगे, एनकेश हो जाएंगे, वैसे ही ये जो तीनों प्रकार के वेदों का अध्ययन करने वाले कर्मी लोग हैं, ये वापस इस मृत्यु लोक में भेज दिए जाएंगे और फिर से इनको जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाना पड़ेगा। तो ये भगवत विमुख काम कामी लोग होते हैं जो हाँ वास्तव में नरक जाने के विपदा से थोड़े समय के लिए बच गए हैं, लेकिन स्वर्ग भी उनका परमानेंट घर नहीं है। जैसे ही उन्होंने जो पुण्य जमा किए थे, उन पुण्य का खर्च हो जाएगा, स्वर्ग लोक से उन्हें वापस धकेल करके मृत्यु लोक यानी इस धरती पर पटक दिया जाएगा। हरे कृष्ण।